आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हम कितने भाग्यशाली, अपने भाग्य की कितनी सराहना करें। आज हमारा पुण्योदय है, नया सूर्य उदय हुआ है कि हमें ज्ञान का सच्चा नवनीत मिल रहा है। जो जीवन निर्माण के लिए सच्चा ज्ञान होना चाहिए वो आज हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारे निवेदन पर, आप सभी के निवेदन पर अभी स्टूडियो के अंदर स्वामी कमलेशानंद जी पधारे हैं, जो विश्वविख्यात है। और वो शहर शहर, गांव गांव, देश देश घूम करके अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 1000 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाने का इनका लक्ष्य ईश्वर जल्दी पूरा करेगा। और वो चाहते हैं कि ये अध्यात्म विज्ञान, कुदरती रचना और कुदरत का कानून सनातन सत्य के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर प्रचारित हो, ताकि हर इंसान इसको प्राप्त करके जो है सनातन सुख यानी शाश्वत सुख की प्राप्ति करे। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, कृतज्ञता, नमन। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक बार मुझे बॉम्बे की जो ट्रेन चलती है लोकल, उसमें जाने का अवसर मिल गया। मुझे खड़ा रहना पड़ा। तो मैंने एक भाई को पूछा कि तुम इतना क्यों भाग रहे हो? तो उसने उत्तर दिया कि मेरा आगे वाला भाग रहा है। ऐसा का ऐसा प्रश्न और भी मैंने 1-2 किया, तो यही मिला कि सभी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। जब सनातन सत्य हमारे सामने हैं और कुदरत का कानून, कुदरती रचना को हम जानते हैं, तो कर्म तो करना ठीक है, लेकिन इतना अपने आप की बड़ी रिस्क लेके, बिना स्वास्थ्य का ध्यान किए और रोटी का, खाने का, नींद का कुछ भी ध्यान न देते हुए, असंतुलित जो जीवन शैली जीते हुए हम जो है भागते जा रहे हैं। तो आखिर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे हम भ्रमित लोगों को कोई आप दिशा निर्देश दीजिए, ताकि हमारा लक्ष्य निर्धारित और जीवन शांतिपूर्ण बने, संतुलित बने और सुखपूर्वक हम जीवन का यापन करें, आपाधापी नहीं करें। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। आप सबको मेरी शुभकामना। जीवन एक गति है और दुनिया गति से चलती है। और गति का मतलब होता है, अलग अलग प्रकार की गति होती है, जो बाहर भी दिखती है, अंदर भी होती है, दिखती भी है, नहीं भी दिखती है, मगर गति होती है। जैसे उम्र बढ़ती है, वो दिखती नहीं है। श्वास चलता रहता है, वो गति है, दिखती नहीं है। हमारा आयुष्य कम हो रहा है, वो दिखता नहीं है। हमारे कर्म समाप्त हो रहे हैं, हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, ये गति है। हम मानते हैं कि हम शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं। बात गलत है, शक्तियाँ खत्म हो रही है। तो ये गति, ये कुदरत का कानून क्या है? गति, मोशन। तो जीवन जीना वो गति है, और जीवन का अंत होना वो अल्प विराम है। फिर से मैं दोहराता हूँ, जीवन जीना वो गति है और जीवन का अंत होना वो अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब होता है आपकी गति थोड़े समय के लिए रुकी, फिर आपका रिबर्थ हुआ, फिर गति चालू। तो गति करना वो जीवन है, वो कुदरत का कानून है। इसमें अल्प विराम वो आपका मृत्यु है, और पूर्ण विराम का मतलब होता है मोक्ष। उसमें गति और अल्प विराम नहीं होते। पूर्ण विराम का मतलब होता है मोक्ष।
अभी आपकी गति कभी नहीं होगी, क्योंकि आप मन वचन काया से ही मुक्त हो गए। गति मन वचन काया को लागू होती है, आत्मा को लागू नहीं होती है। तो इसी प्रकार से गति वो एक जीवन है। श्वास लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग, हाथ पांव हिलाना, दिमाग को चलाना, भाषा बोलना, क्रिया करना, ये सब गति तो है। बिना गति तो जीवन है ही नहीं। कोई कहता है भी वो उसको लकवा हो गया है, हाथ पांव तो वो नहीं हिला सकते, तो श्वास तो चालू रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी चालू रहेगा, आत्मा की हाजिरी भी चालू रहेगी, विचार भी उनके चालू रहेंगे। भाषा में तकलीफ होगी, चलने में तकलीफ होगी, हो सकता है, मगर गति बंद होना उसका नाम है अल्प विराम। थोड़ी बहुत गति बंद होना मतलब होता है वो बीमारी का लक्षण है। संपूर्ण गति बंद होने का मतलब होता है अल्प विराम। और गति कायम के लिए समाप्त होना मतलब है पूर्ण विराम, यानी मोक्ष। फिर जन्म मरण नहीं होते हैं। तो भागना दौड़ना जीवन में अच्छी बात है, मगर भागते दौड़ते हैं उसके पीछे कोई ध्येय नहीं है, कोई गोल नहीं है, और गोल है तो भी उसके पीछे कोई सोच नहीं है जो होनी चाहिए। बस ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो भी लोग दुनिया में आते हैं, हर व्यक्ति गति तो करती है अपने लेवल के मुताबिक, चाहे आप संसारी हो, चाहे साधु हो या त्यागी हो, सबको गति करना ही है। कोई हाथ पांव हिला के गति कर सकते हैं, कोई विचारों से गति कर सकते हैं, कोई अपनी दृष्टि से गति कर सकते हैं, कोई अपने संशोधन से गति कर सकते हैं। गति तो करना ही है सबको। केवल ज्ञानी भी गति करते हैं, उनका अभी तो ज्ञान दर्शन चलता रहता है। जहाँ तक शरीर है वहाँ तक शरीर है, संजोग है, अवस्थाएं है, तो गति होगी ही। जब निर्वाण हो जाते हैं तो वो गति बंद हो जाती है। कहने का मतलब गति वो गलत बात नहीं है, मगर गति जो हम करते हैं वो बिना ध्येय करते हैं, बिना गोल करते हैं, आखिर क्या बिना सोचे समझे करते हैं, बस वही हमारी अज्ञानता है। हम आखिर पूरा जीवन किस हेतु के लिए जी रहे हैं? क्या खुद के लिए जी रहा है? तो खुद के लिए जीते हैं तो खुद तो समाप्त हो जाएगा। बच्चों के लिए जी रहे तो क्या बच्चे साथ में आने वाले हैं? साधन संपत्ति सत्ता के लिए जी रहे, उसको तो छोड़ के जाना है। शरीर के लिए जी रहे, इसको तो जलाना है। अब किसके लिए जी रहे? दौड़ते हैं, गति करते किसके लिए? तब वह ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि आपकी गति जो हो रही है इसके पीछे पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मैं जो ये जीवन जी रहा हूं मन वचन काया से, उसके पीछे मेरा मकसद क्या है? ये जीवन जीते 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 मैं ऐसा अनुभव करूं, ऐसी दृष्टि प्राप्त करूं, ताकि मैं ये दुनिया का सनातन सत्य समझ पाऊं। इसमें मेरे मन वचन काया की क्रिया बाधक नहीं होगी। और इसलिए मत मानना कि ये विज्ञान आपके मन वचन काया की कोई भी अवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये विज्ञान आपकी दृष्टि को उजागर करना चाहते हैं। और आपका मन वचन काया तो ये विज्ञान कुदरती रचना ही मानता है, और इसीलिए उसमें परिवर्तन करने की शक्ति है, वो मानता ही नहीं है। तो फिर वो तो प्रश्न आएगा ही नहीं। प्रश्न ये है कि हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। ये जो गति चल रही है, एक बात ध्यान रखना, गति वो जड़ का स्वभाव है, चेतन का स्वभाव नहीं है। गति प्रगति
जन्म, जीवन, मृत्यु, पाना, खोना, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, ये प्रकृति का सब्जेक्ट है, प्रकृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आत्मा से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। पाना, खोना, जन्म, जीवन, मृत्यु, ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। और हमको यही समझना है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और इसीलिए जो लोग दीर्घ दृष्टि वाले होते हैं, विचारक होते हैं, डेवलप होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आखिर दुनिया में प्रकृति से जो कुछ भी होता है होने दो, मेरा ध्येय अलग है और वो मेरी दृष्टि का प्रश्न है, मेरे भाव का प्रश्न है, मेरे मन वचन काया का प्रश्न नहीं है। तो हम अपने जीवन में सोच समझ के हम हेतु बनाएंगे, क्या पर्पस है, इंटेंशन। अगर हमको सुख ही पाना है तो पहले सोचो कि सुख कहाँ है। आप जिसमें सुख मानते हैं वो जिसने पाया है, क्या वो सुखी है? तपास तो करो। आप कहते हैं कि आपने डिग्री प्राप्त कर दिया तो आप सुखी है। डिग्री प्राप्त करने वाले सुखी है? समाज आपके सामने है ऑब्जर्व करने के लिए। शादी करने के बाद सुखी है, देख लो समाज में। बच्चे पैदा करने के बाद सुखी है, देख लो समाज में। आपके सामने एग्जाम्पल है, कहीं बाहर से लाना नहीं है। बहुत पैसा है तो वो सुखी है, देख लो एग्जाम्पल। बहुत नौकर चाकर है, सुखी है, देख लो एग्जाम्पल। परिवार के अंदर बहुत सारा पैसा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, देख लो उसका जीवन कैसा है बच्चे का। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना। अगर जिसमें तुम सुख मानते हैं, आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इतने सारे एग्जाम्पल है, उसमें से सार निकालो। खुद को अनुभव करने की हर बात में जरूरत नहीं है। ज्ञान दर्शन से हम दुनिया को समझ सकते हैं कि आखिर क्या है या क्या नहीं। और समझ के तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तव में इस दुनिया के अंदर कोई जगह सुख है नहीं, वैसे दुख भी नहीं है। ये दोनों मान्यता है, सुख दुख दोनों अपनी मान्यता है। कुदरत ने इस दुनिया में किसी को सुख दुख नहीं दिया है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। एक अवस्था को आप सुख भी मान सकते हैं, दुख भी मान सकते हो। जिसको शादी नहीं होती है तो उसको दुख भी मान सकते हैं, और जिसको शादी हुई है वो भी दुख मान सकते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता है। एक को संसार में सुख लगता है, एक को त्याग में सुख लगता है, अपनी मान्यता है। एक को परिवार में सुख लगता है, एक परिवार को छोड़ने में सुख लगता है, अपनी अपनी मान्यता है। एक को मिलकत बढ़ाने में सुख है, एक को यही मिलकत उनको बोझ लगता है, बंधन लगता है। ये भी बात है। तो आखिर सुख दुख वो तो आपकी कल्पना और मान्यता है। मैं ऐसे काल्पनिक सुख दुख की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सनातन सुख की बात करना चाहता हूँ, जो था, है और रहेगा। और वो आत्मा का स्वभाव है। सनातन सुख वो आत्मा का स्वभाव है। तो भी कहीं बुद्धिशाली लोग प्रश्न करेंगे, अगर आत्मा में सुख है तो अनुभव क्यों नहीं होता है? बात सही है कि अनुभव क्यों नहीं होता है। यह भी तो समझने की बात है। हमने जब लॉकर में गोल्ड सिल्वर रखा है, लॉकर को अनुभव नहीं होता है सुख का। क्यों? जरा सोचो। क्योंकि वह जड़ है, आत्मा नहीं है। आखिर उसकी भी अनुभूति आत्मा की हाजिरी से होती है। बात समझो। तो ये भी तो जड़ है, मन वचन काया। इसको जला दिया जाएगा। जो जलता है वो चेतन नहीं हो सकता है। चेतन तो हम है, और चेतन है तो अनुभूति है, जड़ में अनुभूति नहीं है। जब इंसान को जला दिया जाता है तो क्या वह दुख का अनुभव करता है? नहीं करता है। हम जिंदे हैं, किसी ने 5,000 रुपया ले लिया, नहीं दिया, दुख का अनुभव करेंगे। हम मर गए, 50 लाख रुपया छोड़ के मर गए, दुख का कोई अनुभव नहीं, क्योंकि आत्मा नहीं है।
तो बात तो आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी ना। हम संसार में भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, मान्यता वाला, वो भी आत्मा की वजह से ही है। ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी। और इसीलिए आत्मा में सुख है कि नहीं, वो तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। अगर मान्यता वाला सुख दुख भी हम आत्मा की हाजिरी से ही अनुभव कर सकते हैं, ये सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, इसकी अनुभूति कैसे कर सकते हैं? आत्मा की हाजिरी में। अगर आत्मा नहीं है तो क्या इसकी अनुभूति कर सकते हैं? नहीं कर सकते, शरीर तो है। तो इसीलिए हम जो दौड़ भाग करते हैं वो समझने की जरूरत है, क्यों करते हैं। कर विचार तो पाम, श्रीमद् राजचंद्र जी का ये सूत्र है, कर विचार तो पाम। सोचो तो सही, हम जीवन किसके लिए जी रहे हैं, किस हेतु के लिए जी रहे, कुछ पर्पस के लिए जी रहे, कौन से इंटेंशन से जी रहे, वो हमको नहीं मालूम, और दौड़ दौड़ कर रहे। तो दौड़ना वो प्रकृति का स्वभाव है, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करता हूं, मगर दौड़ते समय हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा ज्ञान दर्शन क्या होना चाहिए, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, ये भी तो जरूरी है। अगर हमने समंदर के अंदर बीचों बीच स्टीमर को रख दिया, अभी होका यंत्र है नहीं, कहाँ जाना है नहीं मालूम, क्या होगा बताइए। पानी भी है, स्टीमर भी है, कहाँ जाना नहीं मालूम, दिशा तो है नहीं वहां, अभी क्या करोगे। तो पहले गोल नक्की करो, और गोल के साथ वो गोल तक पहुंचने का रास्ता, जिसको हम होका यंत्र कहते हैं, वो ले लो। बाद में जाना सरल है, मगर जब पानी में बीच में आके आपको मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, डायरेक्शन नहीं है, होका यंत्र नहीं है, कहाँ जाओगे, पानी तो चारों ओर है। ऐसे संसार तो पूरा अज्ञानता से भरा हुआ है। ये संसार एक माया की जाल है, उसमें से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर परिवार है, समाज है, धर्मगुरु है, और एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट। वह आपको इस संसार से बाहर नहीं निकलने देगा आसानी से। अगर आप निकलना चाहोगे तो भी ये आसान नहीं है। कोई कहेगा कि मैं त्याग लूँगा, मैं साधु बन जाऊँगा, मैं सन्यासी बन जाऊँगा, क्या नहीं निकल सकता हूँ? भाई साहब, साधु बनना आसान है, सन्यासी बनना आसान है, संसार छोड़ना आसान नहीं है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। संसार वो दृष्टि की बात है, मन वचन काया की बात नहीं है। जब हमारी दृष्टि में संसार में ही सुख है, संपत्ति में सुख है, साधन में सुख है, मंदिर में सुख है, संस्था में सुख है, शिष्यों में सुख है, प्रसंगों में सुख है, संपत्ति में सुख है, तो वो तो संसारी तो है। वेश बदलने से दृष्टि नहीं बदल सकते, दृष्टि बदलने की जरूरत है। वेश बदलो या न भी बदलो। तो आइए हम यही बातों को और गौर तरह समझने की कोशिश करें कि आखिर सच्चा सुख तो अंदर ही है, और बाहर जो हमारा जीवन है वो कर्मों की भुगतान है, और जिस प्रकार से संजोग लेकर आए उसी प्रकार से हमको जीना पड़ेगा। मगर हमको आगे के लिए भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा, और उसी के मुताबिक नया भाव करके, नया इंटेंशन से हम नए कर्म बनाएंगे और नए जीवन की स्थापना करेंगे। यही मेरी आपको शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपाधापी के युग में जीने वाले लोगों को आपने बड़ा शुभ संदेश दिया कि जीवन का लक्ष्य बनाइए। जीवन जीना आपके हाथ की बात नहीं है, वो तो मन वचन काया से जुड़ी, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह कुदरत के अधीन है, आप स्वतंत्र हो उसमें। लेकिन जीवन का लक्ष्य बनेगा तो आपका जीवन सारा संतुलित रहेगा। और वो लक्ष्य क्या हो, ये भी आपने बताया कि जो चल रहा है
वह आप लेके आए हो मन वचन काया, वो चलता रहेगा। और ये जो शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट तो चलता रहेगा, प्रकृति का काम है, कुदरत का काम है, कर रही है, करने दो। आप तो इसके साथ नहीं जुड़ करके विचारों को बाईपास करो। और आपने बताया कि दृष्टि को बदलो। न तो आपको वेश बदलना है और न कुछ भी नहीं करना, न संसार छोड़ना है, न जो चल रहा है उसका ऑपोजिशन करना है, दृष्टि को बदलना है। दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि क्या बदलनी है वो भी आपने बताया कि जो मान्यता वाला सुख दुख है वो काल्पनिक है। तो ये आप दृष्टि के अंदर बदल के देखिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और जो रियल सुख है, परमानेंट सुख है, ब्लिस है, वो तो मेरी आत्मा का स्वभाव है। यानी आप आत्मा से जुड़े रहो और मन वचन काया से जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसमें टांग मत अड़ाओ, उसको स्वीकार करो। जब ये लक्ष्य आपने जीवन का दे दिया और जो कर लेता है वो संसार माया जाल होते हुए भी व्यक्तिगत रूप से वह सुखी रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, आपके प्रति कृतज्ञता नमन। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक तो मोक्ष की अवस्था है और एक बद्ध आत्मा की अवस्था है। दोनों अवस्था को लेते हैं। मोक्ष की अवस्था में या हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा है वो अक्रिया है, कुछ भी मानिए, वो भी एक मोक्ष है। हमें वो पाना है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। उसका अगर हमें ज्ञान हो जाए तो मोक्ष हो गया। तो मोक्ष की स्थिति में आत्मा अक्रिया है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के अंदर रहता है, क्रिया कुछ नहीं करता। अब हम कहते हैं कि स्ट्रगल इज लाइफ, जीवन में कुछ तो होना चाहिए, वरना ये जीवन जड़ है। जड़ में क्या होता है? कोई अनुभूति नहीं होती है, पड़ा रहता है एक जगह पत्थर की तरह। तो आत्मा भी चेतन है मान लिया, फीलिंग करता है, पर वो कोई हरकत नहीं करता, वो भी अक्रिया रूप में पड़ा रहता है। और जड़ भी अक्रिया रूप में पड़ा रहता है, हरकत नहीं करता है। और बद्ध आत्मा हरकत करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिष्ठित आत्मा आ गई। वही चाहे रियल पुरुषार्थ हो चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, वो करता रहता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो मुक्त की अवस्था है जो कि अक्रिया है, और इधर जड़ की अवस्था है वह भी अक्रिया है। तो फिर आखिर भेद क्या हुआ? एक व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न आता है कि इतनी बात, इतना बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है, पर आखिर अंतर क्या है? वो भी अक्रिया और ये भी अक्रिया। वो ठीक है, ये अनुभव नहीं करता, वो अनुभव करता है, लेकिन क्रिया तो दोनों में नहीं है। तो कृपया ये डायलेमा, इस कन्फ्यूज़न को दिमाग से मिटाने के लिए अध्यात्म विज्ञान के सहारे से बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे पहले मैंने ये एपिसोड में बताया कि जड़ का स्वभाव ही मूव करना है, गति। हर चीज, सूर्य कहो, चंद्र कहो, पृथ्वी कहो, ग्रह कहो, नक्षत्र कहो, सब घूमता रहता है, ऑटो मोड। समंदर में कहो, नदी में कहो, चलता ही रहता है। भरती ओट, नदी बहती ही रहती है। धरती के ऊपर वनस्पति उगती है, नाश होती है, उगती है, नाश होती है। हमारा जीवन पैदा होते ही चलता ही रहता है। श्वासोश्वास, ब्लड सर्कुलेशन और मन वचन काया की प्रवृत्ति, दिमाग, भाषा, वर्तन चलता ही रहता है, एक या दूसरे एंगल से। तो गति वो तो प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति का मतलब जड़ का स्वभाव है। चेतन का स्वभाव गति नहीं है। और इसीलिए जब चेतन की बात आएगी तो बात समझना पड़ेगा कि चेतन में गति नहीं होती है, क्योंकि चेतन स्थिर है, शांत है, मगर वो ज्ञान दर्शन वाला है और क्रिया करने वाली प्रकृति है। तो ये दोनों का भेद हमको समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं समझता हूँ विज्ञान धीरे धीरे आपको समझ में आएगा
और जैसे जैसे समझ में आएगा तो आपको विज्ञान के ऊपर बहुत बहुत विज्ञान की वैल्यू भी समझ में आएगी, तो विज्ञान के ऊपर बहुत बहुत अहोभाव होगा। तो आइए हम सब और आगे ये विज्ञान को समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जड़ गति करता है, प्रकृति जड़ है, ये गति करती है, और चेतन का जो स्वभाव है वो अक्रिया का स्वभाव है, लेकिन उसमें अनुभूति है। ये आपने अध्यात्म विज्ञान से बताया कि एक अनुभूतिहीन है, दूसरे में अनुभूति है, और जो जड़ भी जो है गति करता है उसके अंदर अनुभूति वाला आत्मा होता है जब गति होती है, वरना न तो पेड़ उग सकता है, न पौधा बन सकता है, न फल दे सकता है। तो गति करता है तो गति में भी चेतन की सहायता होती है, तो गति भी जो मिलती है वो चेतन की सहायता से मिलती है। तो दोनों का आपस के अंदर आपने सामंजस्य, और दोनों हैं तो पूरा जीवन है, गति है, सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। यानी हमें कुल मिलाकर के जड़ और चेतन के सामंजस्य, संतुलन और इसके बीच का जो सामंजस्य है वो बिठाना चाहिए, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, नमन। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं